लोनलीनेस यानी अकेलापन यह एक ऐसा एहसास हो सकता है जो हम में से अधिकतर लोगों ने अपनी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर अनुभव किया हो। यह एक तरीके से अलगाव और खालीपन की भावना है जिसका सामना करना मुश्किल हो सकता है। लोनलीनेस एक यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह अस्थायी होना चाहिए। अगर आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं तो याद रखें, हो सकता है कि ऐसे लोग हों जो आपकी परवाह करते हैं और मदद के लिए साथ खड़े हों। आज की दुनिया में हम सोशल मीडिया के कारण पहले से कहीं ज़्यादा अधिक जुड़ गए हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि कहीं न कहीं यही चीज़ें हमें अकेलेपन और अलगाव की भावना को बढ़ाने में भी योगदान दे सकते हैं। हमारे सैकड़ों और हजारों दोस्त ऑनलाइन हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों के साथ हमारा वास्तविक संबंध नहीं है, तब भी हम अकेलापन महसूस कर सकते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में हम लोगों से जितने कनेक्टेड आज हैं, शायद ही उतने कनेक्टेड कभी थे, लेकिन दुर्भाग्यवश हम जितना अकेला आज महसूस करते हैं, शायद ही उतना अकेलापन कभी महसूस करते थे। हमें कभी यह एहसास नहीं होता कि सैकड़ों लोगों की भीड़ में खड़ा शख्स अकेलापन महसूस कर सकता है। अकेलापन, दूसरों से अलग होने की भावना हमें मानसिक तौर से काफी चोट पहुंचा सकती है। अकेलापन हमारे अपने अस्तित्व के अर्थ पर सवाल उठा सकता है या हमें ऐसा महसूस करवा सकता है कि हम एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो बिना किसी उद्देश्य या महत्व के चल रहा है। अकेलापन हमें ह्यूमन इंटरेक्शन और मान्यता की लालसा पैदा कर सकता है। जब हम किसी संबंध को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो हम उदासी, चिंता और अवसाद की भावनाओं का अनुभव करते हैं। अकेलापन हमें कई तरह से चोट पहुंचा सकता है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम अकेला महसूस करने वाले अकेले नहीं हैं। जुड़ाव और अपनेपन की उम्मीद हमेशा बनी रहती है। हम अगर अपने अकेलेपन को दूर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कम से कम दूसरों को उनके अकेलेपन से निकलने में मदद करनी चाहिए। कभी कभी आपको सिर्फ समझाना नहीं बल्कि समझना भी होता है। एक अकेला इंसान जो सैकड़ों की भीड़ में अपने आप को अकेला महसूस करता है और भी बुरा उसे तब लगता है जब उसके साथ कोई नहीं होता और वह इन हंसते खेलते फूलों के बीच खुद को मुरझाता हुआ पाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अकेलापन इतना दर्द क्यों देता है? अकेलापन एक बेसिक ह्यूमन एक्सपीरियंस है, या वह भावना है जो तब उत्पन्न होती है जब हम महसूस करते हैं कि हम दूसरों से अलग हैं और हम एक काफी बड़ी और कभी कभी शत्रुतापूर्ण दुनिया में अकेले इंसान के रूप में मौजूद हैं। यह एक ऐसी भावना है जो दर्दनाक हो सकती है, क्योंकि यह हमें हमारी ऐसी फीलिंग्स और मृत्यु दर की याद दिलाती है। अकेलापन एक जटिल भावना है जो कई कारण से हो सकती है, जिसमें सोशल आइसोलेशन, रिश्ते की कठिनाइयां और कम सेल्फ रिस्पेक्ट शामिल हैं, या एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी अंदरूनी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का लक्षण भी हो सकता है। अकेलापन हमारे मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि पुराना अकेलापन अवसाद, चिंता और यहाँ तक कि शारीरिक बीमारी के समस्याओं को बढ़ा सकता है। यह निराशा और निराशा की भावना भी पैदा कर सकता है। लेकिन एक और चीज है, अकेलापन विकास और सेल्फ डिस्कवरी का अवसर भी हो सकता है। यह हमारे जीवन, हमारे मूल्यों और हमारे रिश्तों को ढूंढने का समय हो सकता है, या हमारे थॉट्स और फीलिंग्स का पता लगाने और खुद की गहरी समझ विकसित करने का समय हो सकता है। अकेलापन दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यह इस बात की भी याद दिलाता है कि हम इंसान हैं। हम सभी खुशी, दुख, प्रेम और हानि और समय को अपने ढंग से बिताने के अपने सामान्य अनुभव से जुड़े हुए हैं। अकेलापन मानवीय स्थिति का एक हिस्सा है और यह हमारे ऊपर है कि हम अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य खोजें, यहाँ तक कि अपने एकांत के बीच भी। अगर आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी सहायता के लिए संसाधन उपलब्ध हैं और ऐसे लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं। याद रखें, अकेलापन चोट पहुंचा सकता है, लेकिन यह विकास और आत्म खोज का एक बहुत बड़ा अवसर हो सकता है। इसलिए वास्तविक लोगों के साथ पहुंचने तथा उनके साथ जुड़ने और अपने जीवन में अर्थ खोजने से डरो मत। जो आपकी परवाह करते हैं उनके पास पहुंचकर और दूसरों के साथ जुड़कर आप अकेलेपन के इस वैश्य साइकिल को तोड़ना शुरू कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशी, जुड़ाव और अर्थ का अनुभव करने के लिए नए तरीके खोज सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो बेझिझक आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं।